जय जय श्री सीताराम। राम नाम की महिमा ग्रंथों में, पुराणों में अथवा संतों के द्वारा जहाँ जिसको जब भी अवसर मिला उसने राम नाम की महिमा को अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार कहा है और गाया है। लेकिन फिर भी कभी न कभी, कहीं न कहीं भक्तों के मन में ये बात हमेशा उठती रहती है कि भगवान के नाम ही तो हैं, सब एक ही हैं, एक ही भगवान के हैं, एक ही समान हैं, तो फिर हम राम नाम को ही इतनी महत्ता क्यों दें? अथवा यदि ग्रंथों को देखा जाए तो राम नाम को ही इतनी महत्ता क्यों दी जाती है? और भी तो नाम है। कहीं कहीं संतों की वाणी में ही आता है कि जब भगवान के नाम है जो आपको रुचि कर लगे, जिसमें आपकी रुचि हो अथवा जो आपको पसंद हो वो आप लीजिए, इसमें की अतिशयोक्ति तो नहीं है। लेकिन फिर भी कभी न कभी, कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ ऐसे प्रमाण आ जाते हैं जो ये दिखाते हैं कि भगवान के नाम अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन उन अनंत अनंत नामों में भी एक नाम है जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सबसे परे है और जो सबको प्रकाशित करने में सक्षम है। इसी प्रकार का एक प्रसंग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है। जब राम जी माता शबरी से मिलन करके आगे आए हैं तो वहां राम जी लखन लाल जी के साथ बैठे हुए हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। राम जी बड़े प्रसन्न हैं और लक्ष्मण जी को भांति भांति की ग्रंथों की, पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। ये सब जो लीलाएं होती हैं, ये सब भगवान की इच्छा से ही होती हैं, क्योंकि यदि इन लीलाओं में जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, यदि उन घटनाओं को एक साथ जोड़ा जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लीला हुई, ये जो घटना हुई, ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही हुई। जैसे यहां पर भी बैठे परम प्रसन्न के पाला, राम जी बहुत अधिक प्रसन्न हैं। राम जी लक्ष्मण जी को कथाएं सुना रहे हैं। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी जब देखते हैं राम जी को तो क्या देखते हैं? वीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। ये राम जी को लीला करने की क्या आवश्यकता थी कि वास्तविकता में तो बड़े प्रसन्न बैठे हैं, बैठे परम प्रसन्न के पाला, लेकिन नारद जी को कैसे देख रहे हैं? विरयवंत भगवंत ही देखी। नारद जी देख रहे हैं कि भगवान बड़े विरह में हैं, बहुत ही व्याकुल हैं जानकी जी के बिना। तो भगवान को ये सब लीला करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी क्योंकि आगे का जो उनको कार्य करना था, आगे की जो उनको लीला करनी थी, उसमें नारद जी का संग होना बहुत आवश्यक था। तो नारद जी भी जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो यदि साधारण स्थिति में देखते भगवान को तो हो सकता था कि इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते, मन में कोई कौतूहल नहीं होता, क्योंकि राम जी तो लक्ष्मण जी के साथ प्रसन्न बैठे थे। लेकिन नारद जी ने देखा कि भगवान बड़े दुखी हैं। जब भगवान को दुखी देखा तो नारद जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि मोर श्राप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भरा। भगवान ने मेरे श्राप को स्वीकार किया, इस कारण भगवान इतना दुख पा रहे हैं, तो अवश्य ही इसमें मेरा ही दोष है। तो जब मेरा दोष है तो मुझे जाके भगवान से मिलना चाहिए, मुझे जाके भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। पता नहीं फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले, पुण्य नबर नहीं अब अवसर पाई, फिर पता नहीं अवसर मिले ना मिले। इस प्रकार से विचार करके नारद जी भगवान के सन्मुख चले गए, जहां भगवान बैठे हुए थे। नारद जी ने दुखी देखा है, भगवान प्रसन्न बैठे हैं, और जब नारद जी पास आए हैं तो गए जहां प्रभु सुख आसीना, भगवान सुख में ही बैठे हुए हैं। केवल नारद जी को दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ विरह में दुखी हैं, लेकिन बैठे परम प्रसन्न, और गए तहां प्रभु सुख आसीना, भगवान बड़े सुख में बैठे हुए हैं।
जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने वहां पर जाकर प्रेम सहित बहु भांति बखानी, गावत राम चरित मृदुवानी। राम जी का चरित्र, राम जी के जो गुण थे, नारद जी ने वहां पर गान किया और राम जी को नारद जी ने दंडवत किया। नारद जी को राम जी ने अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने बड़े आदर से उनके चरण धोए। तो अभी तक तो नारद जी को भी भगवान बड़े विरह में दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे, लेकिन अब जब भगवान को जो लीला करनी थी, नारद जी को बुलाना तो हो गया। अब नारद जी क्या देख रहे हैं? प्रभु प्रसन्न जिए जान। अब नारद जी भी भगवान को प्रसन्न देख रहे हैं। नारद जी देख रहे हैं कि हाँ, भगवान अब प्रसन्न है मेरे आने से। तो मन में नारद जी के कुछ उद्गार थे, तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, है ना। देवों एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। आप तो जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, है ना। मैं अपने भक्तों से कुछ भी छुपाता नहीं हूं, है ना। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहूं तुम मांगी। अरे मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे तुम मांग नहीं सकते? अर्थात तुम्हारे मांगने में मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता हूं। जैसे नारद जी को राम जी पिछली जो घटना है उसको याद दिला रहे हैं कि पिछली बार तुमने मांगा था ना हरि रूप, तो भी मैंने तुम्हें दिया था, तो तुम मांगो तो मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता। अर्थात भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि पहले जो तुमने गलती कर दी मांगने में, इस बार वो गलती मत करना। मांग रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। कहते हैं कि देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता, है ना। तब नारद जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु। तब नारद बोले हर्षाई, असवर मांगो करूं ठिठाई। ठीक है प्रभु, मैं समझ रहा हूं आप क्या बात कह रहे हैं, मैं जो मांगता हूं वो आप दीजिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु आपके बहुत नाम हैं, एक नाम तो कहे नहीं गए हैं, है ना। अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन आप एक हैं। तो उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत स्वरूप आपके हैं, अनंत नाम आपके हैं, अनंत बार आपका अवतार होता है, अनंत बार आप जन्म लेते हैं, तो आपके अनंत नाम है। और श्रुति कहें अधिक एक ते का। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपके किसी नाम की महिमा, किसी स्वरूप की महिमा कम है, किसी स्वरूप की महिमा ज्यादा है। वेद कहते हैं कि सब एक से बढ़कर एक है, कोई नाम जप लो। श्रुति कहें अधिक एक ते का, सब एक से बढ़कर एक है। एक से बढ़कर एक कैसे है कि आप राम नाम के कहीं सत्संग में बैठ जाएं और कोई संत महाज राम नाम की महिमा सुना रहे हो, तो आपको लगेगा कि राम नाम से बढ़िया तो कोई है नहीं, इतना सरल, इतना सहज। इसको लेते हैं, इसका जप करते हैं, इसका रटन करते हैं, ये बढ़िया है। वहीं किसी और आश्रम में बैठे हैं, वहां भगवान के किसी और नाम की महिमा चल रही है, भगवान के किसी और नाम के बारे में कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये नाम भगवान का बहुत अच्छा है। जैसे कई बार श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में भी कई भक्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जब से हमने आपका सत्संग सुना है, मैं राधा नाम में रुचि होने लगी। हम पहले अमुक अमुक नाम जपते थे। तो इस प्रकार से होता है भक्तों के साथ कि कहीं किसी सत्संग में बैठे होते तो उन्हें लगता है कि ये भगवान का नाम बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि श्रुति के हैं अधिक एक ते का। वेद कहते हैं कि सब एक से बढ़कर एक है। आप किसी एक को चुन नहीं सकते कि ये हम करेंगे। आप जिसके सत्संग में बैठ जाएंगे आपको लगेगा कि यही प्रभावशाली है, यही करना चाहिए। लेकिन आज जी कहते हैं कि प्रभु नाम तो आपके सब हैं, अनंत हैं, अनेक हैं और सबकी महिमा एक समान है, लेकिन मैं जो मांगना चाहता हूं वो ये है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु ये जो आपका ये नाम है ना, ये आपका नाम आपके सब नामों में सबसे बढ़कर हो जाए। राम नाम से सर्वोच्च कोई नाम ही ना हो, राम नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र ही ना हो, राम नाम से श्रेष्ठ आपका कोई अवतार ही ना हो, राम नाम से श्रेष्ठ आपका कोई स्वरूप ही ना हो। यही सर्वोच्च, यही सर्वोपरि, यही सर्वश्रेष्ठ हो जाए। यही मैं आपसे मांगता हूं
और हो नाथ अग खर गण बदिका। और प्रभु आपके अन्य जो नाम है, जैसे वो नाम ऐसे हैं कि कोई पाप सामने आ गया नष्ट कर दिया, फिर कोई पाप सामने आ गया नष्ट कर दिया। लेकिन ये नाम ऐसा हो जाए कि जैसे कोई बहेलिया है, तो बहेलिया पक्षियों को कैसे मारता है? पक्षी क्या है, जो पेड़ के जो पत्ते हैं उनकी जो ओट है, उसकी ओट लेके छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो बहेलिया क्या करता है, उनको ढूंढता है और ढूंढने के बाद तब उनको मारता है, तब उनका शिकार करता है। इसी प्रकार प्रभु आपका ये जो राम नाम है, ये पाप रूपी जो पक्षी हैं, पाप रूपी जो पक्षी हैं, उनके समूह के वध के लिए, उनके समूह को नष्ट करने के लिए ये बहेलिए के समान हो जाए। और तो नाम आपके पाप जो सामने आ जाते हैं उनको नष्ट करते ही हैं। और नाम में तो ये है कि ठीक है, सन्मुख हो ही जीव वही जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। आप तो ये कहते हैं कि ठीक है, मेरे कोई सन्मुख आ जाए, सामने आ जाए तो ठीक है, नष्ट कर दूंगा। लेकिन आपके नाम की महिमा, राम न सकही नाम गुण गाए, आपके नाम की महिमा तो और अद्भुत है। आप तो कहते हैं कि सन्मुख आना पड़ेगा भाई, सन्मुख हो ही जीव वही जब ही, सन्मुख आओ, पाप नष्ट करो। लेकिन नाम कैसा हो जाए कि कोई आपका नाम ले रहा है तो भले ही वो पाप सामने आए या ना आए, भले ही पाप वो प्रकट में हो या अप्रकट में हो, वहां देह के आचरण में हो या मन में कहीं दबे हुए हो, वो नाम उन सभी पापों को ढूंढ ढूंढ के नष्ट करने वाला है। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसहु भगत उर व्योम। आपकी जो भक्ति है वो पूर्णिमा की रात्रि के समान है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण होता है और रात्रि में थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और कम, अमावस्या में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा होता है। और पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो उसके आसपास जो तारे के समूह होते हैं, जो तारागण होते हैं, वो उनमें प्रकाश होने के बाद भी वो नजर नहीं आते, उनका प्रकाश उस चंद्रमा के प्रकाश के आगे दब जाता है। तो प्रभु उसी प्रकार आपकी जो भक्ति है वो पूर्णिमा की रात्रि है, और उसमें ये जो राम नाम है यही पूर्ण चंद्र है। तो आपकी जो भक्ति है पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें जो राम नाम है यही पूर्ण चंद्रमा होकर, और अन्य जितने नाम हैं वो तारों के समूह होकर भक्तों के निर्मल मन रूपी आकाश में सदा निवास करें। अर्थात भक्तों का हृदय यदि पूर्णिमा की रात्रि के समान चंद्रमा है, तो उस चंद्रमा की रात्रि में जो राम नाम है ये तो चंद्रमा के प्रकाश की तरह उज्जवल है, प्रकाशित है। लेकिन अन्य जो नाम है वो ऐसे हो जाएं जैसे तारा गणों के समूह, अर्थात राम नाम के सामने उनका प्रकाश शून्य के भांति हो जाए। आपके बहुत नाम हैं, आपके हजारों करोड़ों नाम कहे गए हैं, लेकिन एक राम नाम के प्रकाश के सामने, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में यदि सारे जितने तारे हैं उनके प्रकाश को मिला भी दिया जाए तो भी वो एक चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपके समस्त नामों का प्रभाव, आपके समस्त नामों की शक्ति यदि मिला भी दी जाए तो उन समस्त नामों की शक्ति भी एक राम नाम की महिमा, एक राम नाम की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती है। ऐसा महा महा महिमा में राम नाम है। जब नाथ जी ने ये बात कही तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा कि ठीक है, ऐब मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। राम जी ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे ऐसा कहने से यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में जो विषाद है वो नष्ट होगा तो ठीक है। यदि तुम ऐसा वरदान मांगते हो तो आज के बाद ऐसा ही होगा। आज के बाद राम नाम ही सर्वोपरि होगा। इसी प्रकार का एक प्रमाण, एक श्लोक हमें मिलता है पद्म पुराण में, जहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद है। वहाँ पे भी भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भगवान के अनेक नाम हैं, से आता है ना नाम महामंत्र,
उसी प्रकार से भगवान के नाम के अनेक महामंत्र हैं, ये भगवान के अनेक नाम महामंत्र हैं, और एक दो नहीं है, सप्तकोट्य महामंत्र, 7 करोड़ हैं ऐसे महामंत्र। 7 करोड़ तो हम लोग अपने जीवन में कभी कभी जो भक्त हैं जीवन में भगवान के इतने नाम नहीं ले पाते, 7 करोड़ नाम नहीं ले पाते। तो ऐसे भगवान के 7 करोड़ नाम महामंत्र हैं, सप्तकोटि महामंत्रों, और सबकी शक्ति इतनी है, सब इतने प्रभावशाली हैं कि चित्त विभ्रमकारिका, कि चित्त को भ्रम में डालने वाले हैं। जिसकी महिमा सुनोगे उसके ही प्रति समर्पित होने का मन करेगा कि इसको सुन लिया अब तो यही करेंगे। जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि जिसकी महिमा सुन लोगे लगेगा यही है बस। तो माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु ठीक है, लेकिन फिर भी अब आप कह रहे हैं कि 7 करोड़ है तो 7 करोड़ तो जीव जप नहीं सकता। जीव कब तक जपेगा 7 करोड़? कोई एक बताओ, कोई तो एक होगा। तो वहां पे भी शंकर जी कहते हैं कि हाँ एक है, एको एव परो मंत्रो, एक है जो इन 7 करोड़ से भी परे है, एक है जिसकी महिमा इन 7 करोड़ से भी ऊपर है, एक है जिसकी महिमा इन 7 करोड़ को करने के बाद जो फल मिलता है उससे भी परे है। वो क्या है? एको एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्। 2 अक्षरों का जो राम नाम महामंत्र है, इसकी महिमा इन 7 करोड़ से भी पर है। तो ऐसा महामहिमा में राम नाम है। ऐसे नाम महामंत्र का हम सभी को आश्रय लेना चाहिए। और बाकी तो राम नाम महिमा के जितने भाग हैं आप सभी लोग सुनते ही हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये नया चैनल है, पुराना किसी प्रकार से चलने में असमर्थ हो रहा है, इसलिए इसको धीरे धीरे समय के साथ में इस चैनल को चलाना है। तो आप लोग इसी चैनल से जुड़ें, और इस चैनल पे ही आपको नए जो सत्संग के वीडियो हैं, राम नाम से जुड़े हुए वीडियो हैं। और जैसा कि मैंने बहुत पहले से भी कई वर्षों से आप सभी से कह भी रहा हूँ कि मेरा प्रयास यही है कि सबको जितना प्रयास हो सके, जिस सबको नाम से लगाया जाए, सबको नाम में जोड़ा जाए, उसी प्रयास को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर इस कार्य में हम लोग लगे हैं। और आप सभी के भाव और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगे भी राम नाम महिमा से जुड़े हुए वीडियो इसी प्रकार से इस चैनल पे ही डाले जाएंगे। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।